प्यारे दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स बाय विलियम सेरोयन। इनका नाम कमेंट में लिख दो ताकि तुम्हें याद रह जाए। दोस्तों, वी ऑल हैव अ पैशन फॉर समथिंग, बी इट क्रिकेट, फुटबॉल, वीडियो गेम्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्टर, एक्ट्रेस। कोई ना कोई एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में जरूर होता है जिसको लेके हम पागल होते हैं, दीवाने होते हैं। उसके आगे हमें कुछ सही गलत नजर नहीं आता। हम गलत रास्ते पे भी चल देते हैं कभी कभी, बस हमें वो चीज चाहिए होती है, हम उसके पीछे दीवाने होते हैं। ऐसे ही ठीक ऐसे ही अरम और मुराद नाम के दो नए उम्र के लड़के हैं जो कि 13-14 साल की उम्र के हैं। अरम 9 साल का है, मुराद 13 साल का है। तो ये एक बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, लड़के हैं। इनको भी एक दीवानापन है किस चीज का, दे आर क्रेजी अबाउट हॉर्स के लिए पागल है। हॉर्सेस को लेके, घोड़ों को लेके इनके अंदर दीवानापन है, बड़ा शौक है घुड़सवारी करने का, हॉर्स राइड का इन्हें बहुत शौक है। अब ये कहानी कहां की है? ये अर्मेनिया की कहानी है। अर्मेनिया नाम की कंट्री है, वहां की कहानी है। तो ये बच्चे कौन से हुए? अर्मेनियन बच्चे हैं। कौन है? अरम एंड मुराद, अर्मेनियन बॉयज। एक बार लिख दो ताकि तुम्हें याद रह जाए, अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। ये कहां से आते हैं? ये गैरोग्लेनियन फैमिली से आते हैं, यानी इनकी जो किले, इनके ट्राइब का नाम है, इनकी कम्युनिटी का नाम है, जो इनके कबीले का नाम है ना, वो गैरोग्लेनियन है। जैसे कि तुम्हारे होता है ना, गुप्ता जी, वर्मा जी, शर्मा जी, चौधरी जी, खान, जितने भी ये सारे क्या है तुम्हारी, ये भी तो तुम्हारे ट्राइब्स हैं। ऐसे इनकी जाति जो थी वो क्या है? गैरोग्लेनियन फैमिली है। अब गैरोग्लेनियन फैमिली के बारे में एक चीज मशहूर थी कि ये सब लोग ना अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। भाई साहब, मतलब ईमानदार होते थे। हर कोई जानता था सोसाइटी में कि इनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। सबको पता होता था कि तुम गैरोग्लेनियन क्यों, यानी तुम तो बहुत ईमानदार होंगे। सबको बहुत ट्रस्ट होता था इन पे। अब अरम और मुराद करते क्या है? हम पढ़ने कैसे वाले सारे चैप्टर पहले देख रहे हैं हम मोटा मोटा, उसके बाद छोटा छोटा, तब मोटा मोटा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अरम एंड मुराद स्टोल अ व्हाइट हॉर्स। ये एक हॉर्स, जो घोड़ा होता है, उसको चोरी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं किसी का घोड़ा। हाँ, मतलब ऑनेस्ट फैमिली से है लेकिन घोड़ा चुरा लेते हैं। गरीब होते हैं, पुअर है, बहुत गरीब है, खरीद तो सकते नहीं थे घोड़े को, तो चोरी करके हॉर्स राइड कर लेते हैं। रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, बाद में उन्हें खबर होती है, उन्हें एहसास होता है कि यार ये तो गलत काम है। फिर क्या करते हैं? रिटर्न लेटर, और बाद में वापस कर देते हैं। ये था इसका मोटा मोटा, बहुत मोटा मोटा मैंने पूरी कहानी तुम्हें बता दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो तुम्हें पता ही होना चाहिए। आओ तुम्हें अरम और मुराद से मिलवाता हूं। आओ अरम और मुराद से मिलवाता हूं। पहले मिलते हैं मुराद से। मुराद कौन है? 13 साल का लड़का है। 13 साल का ना, ऐसा कोई तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा कजिन है जो तुमसे ज्यादा शातिर है। तुम जितने शातिर हो ना भाई, तुमसे ज्यादा शातिर वो है। वो डरता नहीं है, कांड पहले करता है, सोचता बाद में है। और उसके साथ होता भी है, वो कर्म भी करने जाएगा ना तो कांड कर देता है। दूसरा, उसके पास हर चीज का हल होता है। लाइक ही हैज गॉट सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। उसको हर चीज से हैंडल करना आता है। इंसानों को भी हैंडल कर लेता है, जानवरों को भी हैंडल कर लेता है। वो इस तरह का होता है, थोड़ा क्रेजी सा नहीं होता। ऐसा ही मुराद क्या है? क्रेजी है, बहुत थोड़ा दीवाना सा है, जुनूनी सा है। हैंडल्स दी हॉर्स एफिशिएंटली। वो हॉर्स क्या, वो एनिमल्स और ह्यूमंस को एफिशिएंटली हैंडल करना जानता है, और काफी एडवेंचरस है। कैसा है? एडवेंचरस। उसे मजा आता है नई नई चीजें करने में। अब तुम लगा लो, तुम कौन हो, मुराद हो या अरम? अब अरम की बात करते हैं। अरम की उम्र कितनी है? वो है 9 इयर्स का, उससे छोटा है। वो कैसा है? इमेजिनेटिव है, ऑब्जर्वेंट है और कॉशियस है। वो थोड़ा सा कम एडवेंचरस है, थोड़ा सोचता ज्यादा है, चीजों को नोटिस करता है, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं भूलता है। तो वो कौन है? हमारा अरम। अरम सीधा सादा बच्चा, शरीफ बालक है। उसकी भी लेकिन इंटरेस्ट उसके भी पूरे हैं, उसके भी डिजायर्स हैं, लेकिन वो थोड़ा डरता है, भी छोटा भी तो है। लेकिन मुराद का मोराल हमेशा हाई रहता है। आ जाते हैं, और कौन है इसके अंदर? एक अंकल खुसरो है, यानी चाचा हैं अरम एंड मुराद के। वो कैसे? वो काफी इरिटेटेड है, बहुत नकचड़े हैं, एक्सेंट्रिक, सनकी से, फायरी हैं, गुस्से में रहते हैं, इम्पेशेंट टेम्पर है उनका, विद अ मैसिव मुस्टैच। उनके बड़े काले बाल हैं बहुत सारे, और उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। ये है अंकल खुसरो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, इतना क्लियर हो गया, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इसकी जल्दी से ना आप हमें पूरी समरी समझा दीजिए। मेरा बच्चा, इतना सबको क्लियर है? एक बार कमेंट में लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि तुम्हें ये कंठस्थ हो जाए। कंठस्थ? सर आपको तो हिंदी भी आती है।
हाँ हाँ, कंठस्थ का मतलब याद करना, याद हो जाए अच्छे से। आ जाओ, चलो अब देखते हैं पूरी कहानी है क्या। आइए। अरम एंड मुराद आर टू पुअर बॉयज ऑफ अर्मीनियन गैरोग्लेनियन फैमिली। ये तो हमने देख लिया था कि अरम एंड मुराद क्या है, दो गरीब बच्चे हैं एक अर्मेनिया नाम की कंट्री के गैरोग्लेनियन फैमिली के, विच इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, जो कि फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए। वो परिवार आ जाते हैं, ये दोनों क्या है, कजिन्स हैं आपस में। ऑन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, मुराद केम विद अ व्हाइट हॉर्स। Murad invited Aram for a horse ride. Horse took Aram to vineyard and threw him off and ran away. अब जब अरम की बारी आती है, वो कहता है मैं अकेले घुड़सवारी करूंगा, तो घोड़ा उसको बिठा के ले जाता है और उसे आगे जाके फेंक देता है और खुद अलग चला जाता है, तो वहीं गिरा रह जाता है और घोड़ा कहीं चला जाता है। अब मुराद आता है, मुराद ढूंढने निकलता है, वो कहता है कि मुझे ना इस वक्त तुम्हारी परवाह नहीं है, आई एम कंसर्न्ड अबाउट द हॉर्स, क्योंकि लोग जगने वाले हैं, घोड़ा इधर उधर कहीं चला गया तो क्या होगा, क्योंकि वो 1 महीना पहले उस घोड़े को एक फार्मर से चुरा कर लेके आया था। तो अगर कोई देख लेता या फार्मर को उसका घोड़ा मिल जाता तो फिर पता चल जाता कि ये चोरी मुराद ने की थी। फिर क्या होता है, वो आधे घंटे के अंदर इधर उधर ढूंढ के मुराद और अरम घोड़े को ढूंढ लेते हैं वापस से। और अब मुराद क्या करता है, मुराद गॉट हॉर्स एंड हिड हिम इन डिजर्टेड विनयर्ड। अब मुराद क्या करता है, चुपचाप से जाके एक विनयर्ड के अंदर, एक तरह के बागीचा समझ लो, जहां कोई आता नहीं है, डिजर्टेड है, खाली पड़ा रहता है, वहां उसको छुपा देता है। अब आगे की कहानी, आगे क्या होता है जी, दे डिड हॉर्स राइडिंग फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स तक वो हॉर्स राइडिंग करते हैं, उसमें सीखते हैं, इंजॉय करते हैं उसको। बट एक दिन जॉन बायरो, अंकल्स फ्रेंड, अब जॉन बायरो नाम का एक आदमी आता है। कौन, जॉन बायरो नाम का एक आदमी आता है। वो क्या करता है, अब जो कि उनके जो चाचा होते हैं, अरम के चाचा का नाम क्या है, क्या नाम है उनके चाचा का, हमने अभी देखा था, अंकल खुसरो। क्या थे, अंकल खुसरो। अंकल खुसरो का जो दोस्त होता है जॉन बायरो, वो आते हैं अरम के घर पे टू टॉक अंकल खुसरो। खुसरो की स्पेलिंग एक बार सही कर लेना, खुसरो की स्पेलिंग ये है, ठीक है। हाँ, खुसरो अंकल कैसे हैं, इरिटेटेड हैं, लाउड है, हमें पता ही है, एक्सेंट्रिक है, बहुत ज्यादा फायरी है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनसे मिलने आते हैं। तब जॉन बायरो क्या कहता है, अरम टोल्ड मुराद अबाउट जॉन बायरो एंड सजेस्टेड टू रिटर्न हॉर्स आफ्टर लर्निंग राइडिंग। अब जॉन बायरो क्या होता है, वो फार्मर होता है जिसका घोड़ा मुराद ने चुराया होता है। वो आके अंकल खुसरो से कहता है कि मैंने यार $60, कितने, $60 मैंने खर्च करके घोड़ा खरीदा था और वो घोड़ा मेरा चोरी हो गया है। इस पर अंकल खुसरो जानते हो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या बड़ा नुकसान हो गया, घोड़ा ही तो था, हमारी तो घर जमीनें सब कुछ चली गई, हम तो तब भी यहीं बैठे हुए। वो क्योंकि वो थे ही ऐसे, हर बात पे कहते थे तो क्या बड़ी बात हो गई, कौन सा नुकसान हो गया, वो ऐसे ही चीखने लगते हैं, जिसपे तो नाराज होके जो जॉन बायरो वो चला जाता है वहां से। लेकिन ये बात कौन सुन लेता है, अरम सुन लेता है, वो बात मुराद को बताता है। मुराद opposed and said they are not thieves and will return horse after 6 months। कहता है यार ऐसे ऐसे जॉन बायरो आए तो, और हम गैरोग्लियन फैमिली से हैं, हम ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, हमें ना घोड़े को वापस कर देना चाहिए। लेकिन उस पे मुराद कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम कौन सा उसको बेचेंगे, 6 महीने बाद हम वापस कर देंगे। फिर क्या होता है, वन डे एट द हिडन स्पॉट दे मेट बायरो, ही एग्जामिन हॉर्स एंड थॉट इट वॉज अ ट्विन हॉर्स। ये सबसे मजेदार बात होती है। एक दिन एक जगह ये घोड़ा घुड़सवारी कर रहे थे, वहां पे क्या कौन मिलता है, जो जॉन बायरो होता है वो टकरा जाता है। कौन टकरा जाता है, जॉन बायरो टकरा जाता है, और वो कहता है ये तो बिल्कुल वैसा ही घोड़ा है जिससा मेरा बिल्कुल ट्विन है, ऐसा लग रहा है उसी का जुड़वा भाई है। लेकिन क्योंकि वो गैरोग्लेनियन फैमिलीज होते हैं, वो सोच भी नहीं सकता कि ये लोग चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये पकड़े गए थे, डर गए थे बहुत, लेकिन वहां जॉन बायरो ने इन पे शक किया ही नहीं था। अब यहीं से इनको रियलाइजेशन होता है, क्या करते हैं, सेम आफ्टरनून दे रिटर्न द हॉर्स क्वाइटली टू बायरोज विनयार्ड। अब इन्हें एहसास हो जाता है कि यार हम बहुत एक ऐसे परिवार से आते हैं विच इज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू गिव जॉन बायरोज हॉर्स टू हिम। अब ये उसको वापस देते हैं, तो उसको वापस से इसको रिटर्न कर देते हैं, चुपचाप से जाते हैं, वहां पे घोड़ा बांध के आ जाते हैं। और रास्ते में इनको कुत्ते भी सताते, कुत्ते पीछे पड़ रहे होते हैं, लेकिन जो मुराद होता है ना, ही हैज गॉट ही हैज गॉट द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद हर चीज का वे आउट होता है और वो कुत्तों से भी बचा के आ जाता है। तो इस तरह से इनको पता चलता है, एहसास होता है कि जो इनके परिवार के जो वैल्यूज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। कि जॉन बायरो इनको घोड़े को देखने के बाद भी विश्वास नहीं करता कि ये घोड़ा उसी का है,
इससे उन्हें एहसास होता है कि उनके परिवार की वैल्यूज कितनी बड़ी हैं, कितनी उनकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर, और वो उन्हें रियलाइज कराती है, चेंज कराती है कि वो घोड़ा वापस कराते हैं। ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी है अरम एंड मुराद की। दोस्तों ये स्टोरी तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड एक दो लाइन है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, जो तुम्हें याद रखनी है। एक तो अंकल खुसरो कैसे थे, ये तुम याद रख लेना है, उनका मैंने कैरेक्टर लिख दिया। दूसरा ये लाइन कि जॉन बायरो जब अपने घोड़े को देखता है तो क्या कहता है, क्या सोचता है। तो जॉन बायरो स्वॉर, यानी वो कसम खाता है। क्या कसम खाता है? दैट द हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ हिज ओन, कि जो घोड़ा बिल्कुल उसका ही जुड़वा भाई लग रहा है। एंड एनी वन ऑफ सस्पिशियस माइंड, कोई भी इंसान जो शक्की किस्म का होगा ना, कुड मिस्टेक इट फॉर हिज ओन, उसको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये उसी का है, बिकॉज ऑफ इट्स टीथ, क्योंकि उसके दांत ऐसे हैं और वो बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। ये बात कौन कह रहा है? जॉन बायरो कह रहा है। एग्जाम में पूछेगा कि बताओ जॉन बायरो जब मिलता है अरम एंड मुराद से तो फिर वो क्या सोचता है, या वो कौन सा पॉइंट था जिससे जो अरम एंड मुराद है, वो टर्निंग पॉइंट क्या आता है जब वो अपना घोड़ा, जो जो जॉन बायरो को घोड़ा होता है उसे वापस कराते हैं। तो वो ऐसे वापस कराते हैं। ये लाइन तुम्हें घोल के पी जानी है।